आज हम पॉलिटी की सिलेबस देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले पॉलिटी में संविधान का कैसे-कैसे विकास हुआ, यानी कि संवैधानिक विकास का इतिहास देखना है। उसके बाद संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया गया, उसके बारे में हमें देखना है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखना है। फिर उसके बाद भारतीय संविधान की क्या-क्या विशेषता है, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देखना है। उसके बाद भाग 1 शुरू होती हैं, भारत और उसके संघ क्षेत्र है, उसके बारे में हमें देखना है, जहाँ से आर्टिकल 1 शुरू हो जाता है। उसके बाद नागरिकता देखना है। उसके बाद मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मूल कर्तव्य, जो मूल संविधान में नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट के तहत, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर संसद के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है राज्य की कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राज्यपाल के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद आता है राज्य की जो विधानमंडल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है जो उच्च न्यायालय है, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र है, संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है निर्वाचन आयोग और संविधान संशोधन को पढ़ते हुए और कई सारे छोटे-छोटे टॉपिक है, जिसमें मानवाधिकार आयोग है, राज्य भाषा आयोग है, भारत को जो विशेष राज्य की दर्जा दी जाती है, क्या-क्या प्रोविज़न है, वो सब पढ़ते हुए लास्ट हम करेंगे विदेश नीति, भारत की विदेश नीति पढ़ते हुए पॉलिटी को हम समाप्त करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत के जो संवैधानिक विकास है, जिसमें ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत कई सारे एक्ट, अधिनियम बने थे, जो भारतीय संविधान का आधार बना था। जिसमें सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। इस समय देखिए, सबसे पहले कि भारत में कोई ऐसा विधानमंडल नहीं था, कानून बनाने की संस्था नहीं थी। इसके वजह से जो भारत के जो कानून है, वो इंग्लैंड में ही बनते थे। इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट है, वहीं पे इसका कानून बनता था। तो जो 1773 का एक्ट है, वो ब्रिटिश संसद से पारित किया गया कानून था। सबसे पहला प्रोविज़न इसका यही था कि यह ब्रिटिश संसद के द्वारा तैयार किया गया था। दूसरी यह है कि उस समय जो विभिन्न प्रांत थे, जैसे कि कोलकाता, मद्रास, बम्बई, यहाँ के गवर्नर होते थे। तो जो बंगाल के गवर्नर थे, उनका नाम परिवर्तन करके बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। यानी गवर्नर एक पद का नाम था, उसका नाम परिवर्तन करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और बंगाल के जो गवर्नर थे, उसी के अंतर्गत मद्रास और बम्बई के कर दिया गया था। उसके कानून बनाने का अधिकार भी उसी से ले लिया गया था। और इसके तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सबसे पहले एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, वह जो उसका क्षेत्र था, वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था। यानी कि दूसरे प्रांत को वो कानूनी न्याय नहीं दिला सकता था। वो सिर्फ बंगाल से संबंधित जो घटना घटती थी, उसी से वह न्याय दिला सकता था। और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वो एलिजा एम्पे थे। इसी में नंद कुमार केस की घटना घटी थी, जो आप हिस्ट्री में पढ़िएगा। उसके बाद के जो अधिनियम है, 1784 का एक्ट है, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो मुख्य रूप से तो व्यापारिक कंपनी थी। उसको क्या किया गया कि व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। यानी कि जो प्रशासनिक इकाई है, वो व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती थी, और प्रशासन अलग और व्यापार को अलग कर दिया गया था इसके तहत, कि आप प्रशासन का अब हम देखते हैं, ब्रिटिश संसद का कहना था, और सिर्फ आप व्यापारिक कार्य कीजिए। तो दोनों को पृथक कर दिया गया था, व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि जो राजनीतिक अधिकार है, उसको अलग अलग कर दिया गया था। इसके तहत क्या किया गया कि कंपनी पर जो सरकारी नियंत्रण है, बढ़ा दिया गया था, क्योंकि उस समय जमाखोरी और करप्शन बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया था। और इसमें एक नियंत्रण परिषद का गठन किया गया था, जिसमें संभवतः 4 सदस्य होते थे। और इसमें एक और बात कही गई थी कि जो भारतीय प्रदेश है, वो ब्रिटिश प्रदेश के अधीन ही माना जाएगा। यानी कि जो भारत का क्षेत्र है, वो ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन ही माना जाएगा। यहाँ के लोग को भी वहाँ के नागरिक समझ लिया गया एक तरह से। वहाँ के जो कानून है, यहाँ पे लागू होंगे, और यहाँ के जो कानून है, वहाँ पे लागू होंगे। इस तरह से आप बता देते, मतलब लागू किया गया था। उसके बाद है एक 1786 का एक्ट। ये मुख्य रूप से कर्नवालिस जब आया था गवर्नर जनरल बन करके, तो उसका यही शर्त था कि जब तक इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, जो 1784 का एक्ट है, तब तक हम यहाँ के गवर्नर जनरल नहीं बनेंगे। तो इसमें मुख्य कर्नवालिस के लिए ही मुख्य रूप से इसका संशोधन किया गया था।
इसमें पहला संशोधन था कि गवर्नर जनरल को इतनी अधिक शक्ति दे दी जाए कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसके निर्णय को भी ये रद्द कर सकता है। पहला शक्ति ये दे दिया गया था गवर्नर जनरल को। और दूसरा है कि गवर्नर जनरल को ही चीफ इन कमांडर या सेनापति मुख्य रूप से इसको घोषित कर दिया जाए। तो ये पावर है जो कॉर्नवालिस के लिए ही संशोधित किया गया था 1784 एक्ट के लिए। तो मुख्य रूप से आज हम 2 अधिनियम पढ़े हैं, 1773 का एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।